गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 7th चैप्टर परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस की एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 10 व इससे आगे करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि विदाउट फर्स्ट पार्ट आप ये वीडियो में जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो नहीं कर पाओगे। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको इस एक्सरसाइज का जो बेस्ड है वो समझाया था, यानी इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज होगा वो मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया था। तो आप इससे पहले फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। तो हमारे पास 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 1 1 2 2 3। वो कहता है कि कितने 6 डिजिट के नंबर बन सकते हैं इन डिजिट्स का यूज करके, और हमें जो गिवन डिजिट्स हैं वो भी 6 ही हैं। 3 बार 1 है, 2 बार 2 है और 1 बार 3 है। तो हाउ मैनी ऑफ देम आर ग्रेटर देन 3 lakhs, और इनमें से कितने 3 lakhs से ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, 10th क्वेश्चन में हम गिवन डिजिट्स लिखेंगे। गिवन डिजिट्स कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, 1 1 1 2 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इनकी संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 6 इन विच, जिसमें 3 कितने, एक बार जो 1 है वो कितनी बार है, 3 बार। इन विच 1 अकर्स 3 times and 2 occurs 2 times। तो इन सभी का यूज करके हमारे पास कितने डिजिट 6 डिजिट के नंबर बनेंगे। तो नंबर ऑफ 6 डिजिट्स नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स, ऑल गिवन डिजिट्स। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट गिवन है, यानी कल मीन्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट गिवन है और जिसमें p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, q ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ परमुटेशन n का फैक्टोरियल अपॉन p का फैक्टोरियल इंटू q का फैक्टोरियल। अब देखिए मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट गिवन है, यानी 6 नंबर गिवन है, जिसमें 3 नंबर एक जैसे हैं और 2 नंबर एक जैसे हैं। तो मेरे पास फार्मूला क्या रहेगा, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो यह है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 6 जा 60 नंबर बन गए स्टूडेंट्स हमारे पास। अब उसने ये भी कहा है इनमें से कितने 3 लाख से ज़्यादा है, 3 लाख से ज़्यादा। अब 3 लाख से ज़्यादा कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के नंबर है। 3 लाख से ज़्यादा तब ही होंगे स्टूडेंट्स अगर स्टार्टिंग में वाली जो प्लेस है, यानी कोई भी नंबर अगर 3 से स्टार्ट होगा तब वो 3 लाख से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है, 10 प्लेस है, 100 1000 से 10,000 लैक्स प्लेस है। तो मीन्स जो यहाँ पे प्लेस है वो 3 से फिल होगी, तब ही ये सारे नंबर इसके बाद में जो चाहे कुछ भी डिजिट आए वो 3 लाख से बड़े होंगे। तो यानी इट मीन्स हम ये कह सकते हैं सेकंड पार्ट में, नंबर आर ग्रेटर देन 3 lakhs इफ जो फर्स्ट प्लेस फील विद फर्स्ट प्लेस और नंबर हम कह सकते हैं, और नंबर बिगनिंग विद 3, अगर नंबर 3 से स्टार्ट होगा तो यानी जो फर्स्ट प्लेस है वो कितने वे में फील होगी, वो 1 वे में होगी, सिर्फ हमारे पास एक ही 3 है। सो जो फर्स्ट प्लेस फील इन ओनली 1 वे एंड अदर
5 प्लेस फिल इन। बाकी 5 प्लेसेस कितनी वे में फिल होगी स्टूडेंट्स? देखिए ये 3 तो हमारा आगे आ जाएगा, बाकी 5 इनमें से फिल होगी, तो ये कितने वे में फिल होगी स्टूडेंट्स? यानी 1 2 3 4 5, 5 का फैक्टोरियल, जिसमें 3 कितनी बार है? 1 कितनी बार है? 3 बार, और 2 कितनी बार है? 2 बार। यानी फिल इन 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, और 2 बार है 2 का फैक्टोरियल। तो ये आएगा स्टूडेंट्स टोटल नंबर्स कितने आए स्टूडेंट्स? यानी पहली प्लेस तो 1 वे में फिल हुई, बाकी 5 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल और इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टर 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टर 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 नंबर्स आ गए स्टूडेंट्स, जो हमारे 3 लाख से बड़े होंगे। अब स्टूडेंट्स इसका 11th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 3 5 6 6 7। उसने कहा है 50,000 से बड़े कितने नंबर बन सकते हैं इन डिजिट्स का यूज करके, इन डिजिट्स का यूज करके। तो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन डिजिट्स कौन कौन से हैं? 3 5 6 6 7। तो 11th क्वेश्चन है गिवन डिजिट्स 3 5 6 6 7। तो टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 5, आउट ऑफ विच 6 अकर, 6 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं तो इन डिजिट्स का यूज करके 5 डिजिट्स के टोटल नंबर कितने बने। हमें 50,000 से बड़े बनाने हैं, तो क्योंकि 50,000 5 डिजिट्स का नंबर है, तो टोटल नंबर यूजिंग ऑल डिजिट्स कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? ये बनेंगे 1 2 3 4 5, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 6 2 बार है 2 का फैक्टोरियल, तो ये आएगा 5 का फैक्टोरियल 120 बटे 2, तो ये 60 नंबर आ गए स्टूडेंट्स। तो टोटल हमें 60 नंबर बनेंगे, लेकिन अब उसने कहा 50,000 से बड़े कितने नंबर बनेंगे? तो स्टूडेंट्स 50,000 से बड़े नंबर कब होंगे? नंबर आर ग्रेटर देन 50,000 इफ़ जो फर्स्ट प्लेस है 50,000 5 डिजिट का नंबर है स्टूडेंट्स, तो जो फर्स्ट प्लेस पे 5 से छोटा नंबर ना आए। अगर 5 से छोटा नंबर आ गया तो 50,000 से बड़ा नहीं बनेगा नंबर, तो यानी 5 या 5 से बड़ा आए, यानी ये हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 3 ना आए। अगर 3 आ गया तो वो हमारे पास 50,000 से छोटे नंबर बनेंगे। तो हम देख लेते हैं, तो नंबर आर ग्रेटर देन 50,000 इफ नंबर फर्स्ट प्लेस इज नॉट फिल विद 3, यानी जो पहली प्लेस है वो किससे ज़्यादा ना हो, यानी 3 से ना भरे, यानी पहली प्लेस पे 3 ना आए। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम वो नंबर देखते हैं जो 50,000 से छोटे होंगे, यानी जिनकी फर्स्ट प्लेस पे 3 डिजिट्स आएगा, 3 डिजिट आएगा। तो 3 डिजिट कितने नंबर की फर्स्ट प्लेस पे आएगा वो देख लेते हैं। बाकी 3 डिजिट वालों को छोड़ के बाकी इनमें से कोई भी डिजिट आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, वो 50,000 से बड़े नंबर आएंगे। तो नंबर विच आर लेस देन 50,000, यानी वो कितने होंगे स्टूडेंट? यानी उनकी जो फर्स्ट प्लेस है, यानी जो फर्स्ट प्लेस मीन्स यहाँ पे, यानी वो 3 ही आएगा तभी वो 50,000 से, यानी इनमें से 4 में से कोई नहीं, फर्स्ट प्लेस एक ही नंबर में से चूज होगी, बाकी की 4 प्लेस बचेगी जो, वो कितने में से चूज होगी? 4 का फैक्टोरियल अपॉन 6 2 बार है 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि स्टूडेंट्स फर्स्ट प्लेस पे तो 3 आ जाएगा और बाकी 4 नंबर बच गए, तो 4 प्लेस पे 4 नंबर में से कोई भी नंबर आए अपॉन 6 2 बार है 2 का फैक्टोरियल, यानी 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 2 का 2 इंटू 1, इससे कैंसिल हो गया, 4 3 12, यानी 12 नंबर ऐसे हैं जो 50,000 से छोटे, जिनके फर्स्ट प्लेस पे 3 आएगा। तो
कितने नंबर बच गए जो 50,000 से बड़े हैं? तो नंबर विच आर ग्रेटर देन 50,000, तो कितने ग्रेटर देन 50,000, तो कितने बन गए स्टूडेंट्स? वो हमने टोटल नंबर हमारे पास कितने 60 में से वो कम वाले माइनस कर दिए जो 50,000 से कम है। 60 - 12 तो कितने बन गए स्टूडेंट? 48। स्टूडेंट 12th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जो वर्ड है इसके लेटर की कितनी अरेंजमेंट हो सकती है? इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, इनमें से कितनी अरेंजमेंट में डू दी वर्ड स्टार्ट विद पी, वर्ड पी से स्टार्ट होगा। डू ऑल दी वोवल अकर टुगेदर, सभी वोवल इकट्ठे आएंगे। डू दी वोवल नेवर अकर टुगेदर, वोवल इकट्ठे नहीं आएंगे। और डू दी वर्ड बिगिन विद आई, आई से स्टार्ट हो और पी पे एंड हो। तो कितनी अरेंजमेंट होगी? तो गिवन वर्ड है स्टूडेंट्स 12th में, गिवन वर्ड है इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर्स वो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 12, इनको काउंट करें 12 हैं। इन विच ई कितनी बार है? 1 2 3 4, ई 4 बार है। इन विच ई अक्कर 4 टाइम, और डी है जो वो 2 बार है। डी अक्कर 2 टाइम्स, एंड जो एन है वो 3 टाइम्स है, एंड एन अक्कर 3 टाइम्स। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास ये 12 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, और एन यानी डी 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल। तो ये आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में 4 का फैक्टोरियल 4 का इंटू 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 2 इंटू 1। तो इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। 3 से 3 4 जा, और 2 1 जा, 2 2 जा, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास जो बचा तो इन सब की मल्टीप्लाई आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1663200। अब फिर फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं? डू दी वर्ड स्टार्ट विद पी, वर्ड पी से स्टार्ट हो। अगर पी से स्टार्ट हो यानी पहली प्लेस है जो स्टार्टिंग वाली प्लेस वो फिक्स होगी, बाकी 11 की अरेंजमेंट करनी रहेगी। और पी तो हमारे पास एक ही बार था वैसे भी। तो इफ़ द वर्ड स्टार्ट विद पी, इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी देन फर्स्ट प्लेस फिक्स्ड विद पी, यानी इन वन वे में ही होगी स्टूडेंट्स पहली प्लेस फिक्स, एंड अदर 11 प्लेसेस फिल इन, कितने वे में? इन 11 का फैक्टोरियल अपॉन ई 4 बार है स्टूडेंट्स 4 का फैक्टोरियल, एन 3 बार है 3 का फैक्टोरियल, डी 2 बार है 2 का फैक्टोरियल। तो जब इसको करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, और 2 4 जा 8। जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे जो बचे हैं तो वो मल्टीप्लाई आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 138,600। अब सेकंड हमने डू ऑल दी वोवल अकर टुगेदर, सभी वोवल इकट्ठे आए। अगर सभी वोवल इकट्ठे आए, देखिए डू ऑल दी वोवल अकर टुगेदर, अगर सभी वोवल इकट्ठे आएंगे स्टूडेंट्स तो सभी वोवल को एक लेटर एज्यूम कर लें। कंसीडर ऑल वोवल एज वन लेटर, सभी वोवल को एक लेटर माने। तो स्टूडेंट्स वोवल कितने हैं इंडिपेंडेंस में? आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये देखिए एक तो आई, और फिर आ गया हमारे पास ई,
ई कितनी बार है हमारे पास? 3 बार है, 1 2 3 4 बार है, 4 बार ई आ गया। और ई आई ई, बस यही है स्टूडेंट हमारे पास वोवल, 4 बार ई आ गया और ई, यानी हमारे पास 5 लेटर हो गए। बाकी बच गए कितने? एन डी पी एन डी एन सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी 5 है। तो इन सभी वोवल को हमने एक लेटर एज्यूम कर लिया। तो नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे? नंबर ऑफ वर्ड अब बनेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, इनको एक मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी 8 का फैक्टोरियल। और एन कितनी बार है? 1 2 3 बार है, 3 का फैक्टोरियल। और डी 2 बार है, 2 का फैक्टोरियल। और जो ये ई है स्टूडेंट्स, ये बाकी 5 जो लेटर हैं ये आपस में तो अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये 5 लेटर आपस में कितने वे से अरेंज करेंगे? 5 का फैक्टोरियल। लेकिन इन 5 लेटर में भी ई 4 बार हैं, तो अपॉन 4 का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 2 इंटू 1 और 5 का फैक्टोरियल 120 होता है स्टूडेंट्स, अपॉन 4 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया, 6 से 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन सब की स्टूडेंट्स, तो वो आएगी हमारे पास 16800, 16800। अब स्टूडेंट्स उसके बाद उसने कहा है डू दी वोवल नेवर अकर टुगेदर, वोवल इकट्ठे ना आए। बस थर्ड केस है डू दी ऑल दी वोवल नेवर अकर टुगेदर। तो नंबर ऑफ वर्ड कितने बने? नंबर ऑफ वर्ड इन विच वोवल नॉट अकर टुगेदर, अकर टुगेदर। तो कितने बनेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास? ये थर्ड केस है हमारे पास, ये बनेंगे हमारे पास वोवल इकट्ठे ना आए। हमारे पास टोटल हमारे पास वर्ड थे 1, ये हमारे पास टोटल वर्ड थे 1663200। इसमें से जिसमें इतने जितने वर्ड हमारे पास वोवल इकट्ठे कितने में है? 16800 में है। तो इसमें से 16800 माइनस कर देंगे। ये 16800 कौन से वर्ड हैं जिसमें वोवल इकट्ठे आएंगे? तो ये बचेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, जब इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा 16400। तो ये आएगा। अब फिफ्थ है स्टूडेंट्स डू दी वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। अगर वर्ड आई से स्टार्ट और पी से एंड हो, इफ वर्ड स्टार्ट विद आई एंड एंड विद पी, देन फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस फिक्स हो जाएगी, फर्स्ट और लास्ट वाली, और बीच वाली प्लेसेस को हमने चूज करना है। देन फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस आर फिक्स्ड इन वन वे, वन वे, एक वे में फिक्स हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो देन टोटल नंबर कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? इन विच वर्ड स्टार्ट विद आई एंड विद पी, वो कितने बन जाएंगे स्टूडेंट्स फिर हमारे पास? यानी बीच वाले जो लेटर हैं उनके अरेंजमेंट करने हैं। तो बीच वाले कितने हैं हमारे पास? 12 में से 2 कम हो जाएंगे, 10 का फैक्टोरियल अपॉन आई 4 बार है, 4 का फैक्टोरियल, डी 2 बार है, 2 का फैक्टोरियल, और एन 3 बार है, 3 का फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का 2 इंटू 1 और 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, 6 से 6 कैंसिल, 2 5 जा 10। जब इन सब की मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो ये आएगा 12600। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है? उसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन हाउ मैनी ऑफ दीज वोवल अकर टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालें और कितने अरेंजमेंट में वोवल इकट्ठे आएंगे। देखिए 13th क्वेश्चन में गिवन वर्ड क्या है? गिवन वर्ड है हमारे पास मैथमेटिक्स, MATHEMATICS।
TICS। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर वो है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, जिसमें M कितनी बार है? 2 बार। इन विच M अक्कर 2 टाइम्स। और A कितनी बार है? ये 2 बार। A अक्कर 2 टाइम्स। और T कितनी बार है? T अक्कर 2 टाइम्स। T भी कितनी बार है? 2 बार है। और H एक ही बार है, E भी एक ही बार है, A भी एक, T भी एक ही, I भी एक ही बार है, C भी और S भी। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे? नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे हमारे पास 11 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, जब इसको सोल्व करेंगे, अब ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 498960। इसको सोल्व आपने खुद करना है स्टूडेंट। सेकंड हमें निकालना है इफ़ वोवल अकर टुगेदर। सेकंड निकालना है ऑल दी वोवल अकर टुगेदर। इफ़ वोवल अकर टुगेदर देन कंसीडर ऑल वोवल एज वन लेटर। एक लेटर अज्यूम करेंगे सभी वोवल को। तो वोवल कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? ए है, ई है, फिर ए है, फिर आई है, यानी इन सबको एक लेटर अज्यूम कर दिया स्टूडेंट्स। बाकी कॉन्सोनेंट बच गए एम, टी, एच, एम, टी, सी, एस। तो नाउ टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी स्टूडेंट्स? अरेंजमेंट बनेगी, अरेंजमेंट इन विच वोवल अकर टुगेदर, वो बनेगी स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7। ये एक लेटर मान लिया हमने 8, तो 8 का फैक्टोरियल अपॉन M कितनी बार है? 2 बार है। T कितनी बार है? 2 बार है। और जो स्टूडेंट हमारे पास वोवल हैं ये आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं। ये कितने वे से करेंगे? 4 वोवल हैं तो 4 का फैक्टोरियल, और लेकिन A 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल। और जब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारे पास 12 0 9 6 0। अब स्टूडेंट्स हमें 14th क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड सीरीज। सीरीज वर्ड के लेटर की कितनी अरेंजमेंट बन सकती है? हाउ मैनी ऑफ दीज बिगिन विद एंड विद एस। कितनी बिगिन और एंड होगी एस से? तो गिवन वर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास 14 में, गिवन वर्ड है सीरीज SERIES सीरीज। तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6। इन विच E अक्कर 2 टाइम्स एंड S अक्कर 2 टाइम्स। E 2 बार है और S भी 2 बार है। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी? टोटल अरेंजमेंट्स ये बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। तो आएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल 2 × 1। इससे कैंसिल, 2 3 जा 6, तो 4 3 12 5 5 को 20 3 3 9 20 9 180। तो 180 अरेंजमेंट बन गई स्टूडेंट्स। अब इनमें से कितनी एस से स्टार्ट होगी और एस से एंड होगी? अब स्टूडेंट्स ने कहा कितनी एस से स्टार्ट होगी और एस पे एंड होगी। तो इफ़ वर्ड स्टार्ट विद एस एंड विद एस, एंड भी एस से हो, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी? देन वी विल फिक्स फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन in one way। तो देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने? टोटल अरेंजमेंट बनेगी फिर, टोटल अरेंजमेंट्स
कितनी बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास, एस से स्टार्ट होगा और एस से एंड होगा, तो हमारे पास सिर्फ बीच वाले हमने अरेंज करने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 बच गए, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ई 2 बार है स्टूडेंट्स, 2 का फैक्टोरियल, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, तो 4 3 12। अब स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फाउंड विद द लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा, हाउ मैनी ऑफ दीज बिगिन विद एच एंड एंड विद एन, इन हाउ मैनी ऑफ दीज एच एंड एन आर टुगेदर। उसने कहा हरियाणा वर्ड के लेटर से कितनी अरेंजमेंट बन सकती है और इनमें से कितनी एच से स्टार्ट होगी और एन से एंड होगी, और इनमें से कितनी एच और एन इकट्ठा आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, गिवन वर्ड है हमारे पास 15वें में, गिवन वर्ड है हरियाणा, HARYANA। तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ लेटर वो है 1 2 3 4 5 6 7 7, इन विच ए कितनी बार है, 1 2 3 बार है, इन विच ए अकर 3 टाइम्स। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी स्टूडेंट्स, ये बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास 7 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, तो 5 का 20 42 42 दिन 84 840 होगी स्टूडेंट्स हमारे पास। फिर उसने कहा है नंबर 1। अब सेकंड क्या कहा है उसने स्टूडेंट्स, देखिए इन हाउ, फर्स्ट है जो हाउ मैनी ऑफ दीज बिगिन विद एच एंड विद एन, यानी फर्स्ट में उसने क्या कहा है, इनमें से कितनी एच से स्टार्ट होगी और एन से एंड होगी। इफ अरेंजमेंट्स आर स्टार्ट विद एच एंड एंड विद एन, देन फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस फिक्स्ड इन वन वन वे में फिक्स हो गए स्टूडेंट्स। अब टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो गई स्टूडेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स, अब टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होगी, देखिए एच से स्टार्ट हो और एन पे क्या हो, एंड हो, यही बोला है स्टूडेंट्स उसने। तो यानी बीच वालों की अरेंजमेंट करनी रहेगी हमारी, यानी 7 लेटर थे, 7 में से 5 की अरेंजमेंट करनी रहेगी, तो यानी 5 की अरेंज ये 1 वे में चूज हुई और लास्ट वाली 1 वे, बाकी की जो 5 है वो कितने वे में चूज होगी, हमारे पास 5 का फैक्टोरियल, जिसमें ए कितनी बार है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टाइम्स है, तो 3 का फैक्टोरियल, तो ये आएगा स्टूडेंट 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, तो ये आया 5 4 जा 20, यानी 20 वर्ड ऐसे होंगे जो कहाँ से स्टार्ट होंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एच से स्टार्ट हो गए और एन पे एंड हो गए। अब सेकंड में उसने कहा है इन हाउ मैनी ऑफ दीज एच एंड एन आर टुगेदर, कितनी में से एच और एन इकट्ठा रहेगा। तो इफ एच एंड एन कम टुगेदर देन कंसीडर करेंगे हम, अगर एच और एन इकट्ठा आए तो देन कंसीडर करेंगे हम स्टूडेंट, कंसीडर एच एंड एन एज वन लेटर, एच और एन को एक लेटर एज्यूम करें, तो एच और एन को एक लेटर एज्यूम किया स्टूडेंट्स, तो बच गए कौन कौन से, ए बच गया, आर बच गया, वाई बच गया, ए बच गया और फिर दोबारा ए बच गया, तो ये बच गया हरियाणा के बाकी लेटर। तो इसको एक मान लिया, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बन गई स्टूडेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच एच एंड एन कम टुगेदर, तो ये कितनी हुई स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, 5 का 20 20 का
20। और स्टूडेंट्स यहाँ पे h और n आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं 2 वे से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से, तो ये आ जाएगा 240 अरेंजमेंट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा कैन बी अरेंज इन ए रो इफ द टू एज आर टुगेदर, द टू एज आर नॉट टुगेदर। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। गिवन वर्ड है हमारे पास अलजेब्रा, ALGEBRA। तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 इन विच ए अक्कर 2 टाइम्स। अब स्टूडेंट उसने क्या कहा है, पहले में कहा है दी टू एज आर टुगेदर, दोनों ए इकट्ठे रहे, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी रहेगी, पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वो रहेगी स्टूडेंट्स हमारे पास 7 है तो 7 का फैक्टोरियल, ए 2 बार है 2 का फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, इससे कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो 5 का 20, 6 18 7 126, 126 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 252, यानी 252 यानी 2520 हो गई। अब फर्स्ट में उसने बोला है द टू एज आर टुगेदर, इफ टू एज आर टुगेदर देन कंसीडर टू एज एज 1 लेटर। दोनों ए को हम एक लेटर एज्यूम कर लेंगे, तो अब ए को एक लेटर एज्यूम कर ले दोनों को, तो इसको एक लेटर कर लिया, तो एल बच गया स्टूडेंट्स, जी बच गया, ई बच गया, बी बच गया और आर बच गया। देन नंबर ऑफ वर्ड कितने बने, नंबर ऑफ वर्ड वो बन गए स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स दोनों ए को मैं अब ए आपस में इंटरचेंज करें तो आपस में इंटरचेंज करेंगे 2 के फैक्टोरियल से, यानी 2 वे से, और ए 2 बार है तो 6 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल अपॉन ए 2 बार है अपॉन 2 का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 6 का फैक्टोरियल आ गया स्टूडेंट। 6 का फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये आ गया 720। अब कितनी अरेंजमेंट ऐसी है जिसमें द टू एज आर नॉट टुगेदर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच टू एज नॉट कम टुगेदर, तो वो कितनी हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास, वो हो गई हमारे पास टोटल 2520 में से हम 720 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 1800। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।